यह है नीमच कोतवाली के टीआई अजय सारवान। देखिए किस तरह टीआई साहब गांधीगिरी कर रहे हैं। आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन के दौरान जब कुछ दुकानें ऐसी खुल गई जिनको इजाज़त नहीं थी, तो टीआई अजय सारवान ने इन दुकानदारों के हाथ जोड़े, यहाँ तक कि उनसे कहा कि मैं आपके पाँव पड़ लेता हूँ, आप दुकान बंद कर लो। सुनिए टीआई अजय सारवान ने क्या कहा। से कुछ चीज़ों पर छूट थी, जिसको लेके काफ़ी संख्या में लोग बाहर आ गए थे। तो कई लोगों को ये समझाई दी कि किस चीज़ पे छूट है, किस पे नहीं है। और इसमें विशेष रूप से ये गाइडलाइन आई है कि एक मोटरसाइकिल पे एक सिंगल व्यक्ति और कार में 2 व्यक्ति, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। उसको लेके हमारे द्वारा प्रारंभिक जो समय था उसमें तो काफ़ी समझाई थी, लोगों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा नियम है। वैसे इसका प्रचार प्रसार हम लोग कल से ही कर रहे हैं पीए सिस्टम के माध्यम से। उसके बाद भी कई लोग नहीं माने तो हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है। कुल 11 चालान कैंट पुलिस ने बनाए और 5500 रुपये का सम्मन शुल्क वसूल किया है। उसके अलावा 6 ऑटो और 2 मोटरसाइकिलें थाने पर लाएँ और इनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के 29वें दिन आज 20 अप्रैल से नीमच में काफ़ी कुछ रोज़गारों को छूट मिलनी थी, जिसके चलते आज बाज़ार में रेलम पेल हो गई। उसी के चलते पुलिस को भारी मशक्क़त का सामना करना पड़ा और बाज़ार बाज़ार घूमकर पुलिस दुकानदारों को दुकानें बंद करने का आग्रह करती रही। सुनिए सीएसपी नीमच ने क्या कहा। ये सभी लोगों के सहयोग से अभी तक नीमच जिले में कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति नहीं है। इसके लिए शासन स्तर पे कुछ छूट दी गई थी, लेकिन आज देखा गया कि कुछ लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया, तो उसके ऊपर हमने कई जगह ऑटो और कई जगह मोटरसाइकिल जब्त की हैं। शासन के और स्पष्ट निर्देश हैं कि मोटरसाइकिल पर आवश्यक कार्य से, वैसे तो कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल या कार का उपयोग नहीं करेगा। यदि उसे बहुत आवश्यक है और कोई ज़रूरी चीज़ लेने जाना है तो एक मोटरसाइकिल पर केवल एक ही व्यक्ति रहेगा। आज कुछ इलेक्ट्रीशियनों ने दुकान खोल ली। इलेक्ट्रीशियनों की दुकान बिल्कुल नहीं खुलेगी। केवल कृषि उपकरण सुधारने की दुकान खोलने का वो है कि जिससे कि किसानों को तकलीफ़ ना हो, उनके कृषि उपकरण जो हैं वो सुधर सकें। आज कुछ प्लम्बर्स ने अपनी दुकान खोल ली। आज उनको समझाइश दी गई है, यदि कल ऐसा पाया जाएगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कुछ जनरल स्टोरों ने दुकान खोल ली। आज उनको समझाइश देकर बंद करवाया गया है। यदि वो भी दुकान खोलेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन 5 मई तक जो अनाउंस किया गया है उसी तरह चलेगा। केवल किराना और फल सब्जी उसके लिए 12 बजे तक का टाइम दिया गया है और दूध वालों को शाम को भी 5 से 8 तक का घर घर में बांटने का बताया गया है। बाकी मनरेगा के काम चलेंगे, जो कंस्ट्रक्शन काम है वो चलेंगे। सीमेंट, बालू, रेत इनकी यदि आवश्यकता होगी तभी कोई ये दुकानें खुलेंगी। सर, अगर जैसे कोई अभी प्रतिबंध लगाया गया है नशीले पदार्थ पर, अगर कोई तंबाकू सिगरेट बेचता हुआ पाया जाता है तो तंबाकू सिगरेट यदि कोई बेचता हुआ पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। कल भी एक व्यक्ति को 188 में गिरफ्तार किया, लोकेंद्र बंजारे को। और कहीं भी शहर में यदि लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा कोई भी दुकानदार, यदि किराना दुकानदार भी यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाएंगे तो उनकी भी दुकान बंद करवा दी जाएगी। आज हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन फिर भी लोगों के मानसिकता ये हुई कि पूरा खुल गया है। तो हम सब लोगों से ये अपील करते हैं कि जैसे कि अभी तक सहनशीलता और धैर्य बनाकर रखा गया है, उसी तरीके से धैर्य बनाकर रखें और जो है पुलिस प्रशासन को सहयोग करें, और जिससे कि अभी तक जैसे अपन कोरोना वायरस से बचते आए हैं वैसे ही आगामी समय में भी बचते रहें। लॉकडाउन के चलते लोग अब उब चुके हैं। 29वां दिन है, लोग अब बेकरार है कि दुकानें चालू हो, काम धंधा शुरू हो। लेकिन नीमच के जनप्रतिनिधि और अन्य कारोबारी चाहते हैं कि 23 मई तक लॉकडाउन का पालन किया जा सके। ऐसे में अब प्रशासन पर फिर एक बार बड़ी जवाबदारी आन पड़ी है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताविया के साथ मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।